गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था, रामकिशन का परिवार। उनके दो बेटे थे, रघु और मोहन। रामकिशन ने जीवन भर मेहनत कर खेती की और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। पूरा परिवार एक ही घर में हंसी खुशी रहता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समय का चक्र धीरे धीरे बदलने लगा। रघु शहर में नौकरी करने चला गया और वहीं की चकाचौंध में खो गया। वहीं मोहन पिता के साथ खेती किसानी करता रहा। रघु को अब गांव की सादगी पसंद नहीं आती थी। उसे लगता था कि उसका परिवार पुरानी सोच वाला है। धीरे धीरे वह अपने माता पिता और भाई से दूर होने लगा। एक दिन रघु अपने परिवार के पास आया और बोला, पिताजी, अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दीजिए। रामकिशन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बिना विरोध किए संपत्ति बांट दी। घर का आंगन, जिसमें बचपन की हंसी खुशी की यादें थीं, दो हिस्सों में बंट गया। बंटवारे के बाद भी मोहन अपने माता पिता के साथ वही रहा। वह खेती करता, माँ बाबूजी की सेवा करता। वहीं रघु शहर लौट गया और अपने परिवार के साथ अलग जीवन जीने लगा। कुछ साल बीते। रामकिशन अब बूढ़े हो चले थे। एक दिन वे बीमार पड़े और हालत गंभीर हो गई। रघु को खबर भेजी गई। वह आया, लेकिन पिता की हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि पैसा और सुविधाएं परिवार के प्यार का विकल्प नहीं हो सकती। रामकिशन ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जीवन में एकता ही असली दौलत है। जब परिवार साथ होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। पिता की ये बातें रघु के दिल में उतर गईं। उसके बाद उसने अपने भाई से माफी मांगी और कहा, भैया, मैं वापस आना चाहता हूँ। क्या मुझे फिर से इस घर में जगह मिलेगी? मोहन ने उसे गले लगा लिया और कहा, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। इसके बाद परिवार एक बार फिर एकजुट हो गया। रघु ने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही छोटे व्यवसाय की शुरुआत की। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। माता पिता की सेवा करने में उन्हें सच्चा सुख मिलने लगा। परिवार में एकता और प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न हो, अपनों का साथ और भावनात्मक संबंध ही हमें पूर्णता देते हैं।